हेलो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्लास है। फर्दर हम लोग ने फॉर्म को थोड़ा सा चेंज किया है। लास्ट में हम लोग ने मल्टीप्लाई में लिया था एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स। इन दिस केस हम लोग एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स ले रहे हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पे भी आप याद समझिएगा कि बेसिकली ये एग्जैक्टली ऐसे फॉर्म में हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेट इट बी लाइक दैट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एफ एक्स नीचे एफ डैश एक्स ऊपर है। लिटरली उसी तरह का ये क्वेश्चन है, एग्जैक्टली आ रहा है। हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर को टी लेते हैं। डिनोमिनेटर को टी लेंगे जब इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे टी लेने के बाद, तो ये ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स आ जाएगा। ई के पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको डायरेक्टली आना चाहिए यूजिंग चेन रूल लगा के। ये आएगा माइनस ई के पावर माइनस एक्स। यहाँ पे अब कहीं पे भी हम लोग करके चेन रूल नहीं दिखाएंगे, कहीं पे भी डिफ्रेंशिएशन होगा, हमें डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप रफ में करके देखिए, बट आपको शो नहीं करना है। सो ये इसका डिफ्रेंशिएशन निकल के आया। दिस डिफ्रेंशिएशन इनटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इस स्टेप पर ध्यान दीजिएगा, लेटर ऑन बार बार आपको मार्क नहीं करवाएंगे। ये डी टी बाई डी एक्स से इधर निकल के आया है, ये निकल के आया आपका। तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये पूरा आपका न्यूमरेटर बन गया इज इक्वल टू डी टी, और डिनोमिनेटर वाली चीज़ टी हो गई। सो ये क्वेश्चन हो गया आपका डी टी अपॉन टी। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, ये डी टी अपॉन टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, ये आ जाएगा लॉग टी प्लस सी, वेयर टी की वैल्यू क्या हो गई जो आपने सपोज की थी, दैट इज लॉग ऑफ ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। दिस इज द क्वेश्चन। फर्दर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हियर इट इज एक्स के पावर ई माइनस वन प्लस ई के पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स के पावर ई प्लस ई के पावर एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को हम टी ले रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे चलेंगे। आपको जब क्वेश्चन मिक्स आएंगे तो आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि किस तरह से चलेगा वो। सो एक्स के पावर ई प्लस ई के पावर एक्स को आप टी लोगे तो ये ई के पावर ई इंटू एक्स के पावर ई माइनस वन प्लस ई के पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन भी बच्चे भूल जाते हैं। x के पावर e का डिफ्रेंशिएशन x के पावर n के फॉर्मूले से हुआ n x के पावर n माइनस वन, क्योंकि e कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, बट e के पावर x का तो e के पावर x ही होता है। अब आप कहोगे कि ये चीज़ तो यहाँ न्यूमरेटर में नहीं है, सो आपको इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा सो दैट कि न्यूमरेटर में आ जाए। आप सोच सकते हो कि इसमें क्या करें कि ये आ जाए। 2 मिनट आप सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए और फिर आइए कि क्या आपने सही सोचा कि नहीं सोचा। आप इसमें से e अगर आप कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा x के पावर e माइनस वन प्लस ई के पावर x माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये हम आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं कैसे आया, ये बेसिक इंडिसेस है जो आपको आना चाहिए ना। अब ये ध्यान दीजिए, ये एग्जिटिज आपका ये न्यूमरेटर आ गया, e यहाँ से इधर चला गया। सो ये x के पावर e माइनस वन प्लस ई के पावर x माइनस वन इज डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई ई डी टी। देख लीजिए, लेवल ऑफ क्वेश्चन धीमे धीमे इंक्रीज करता चला जा रहा है और बेसिकली डिपेंड करता है डिफ्रेंशिएशन के ऊपर। जितना बेटर डिफ्रेंशिएशन उतना बेटर अप्रोच। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन एकदम लिटरली बहुत अच्छे से आ जाता है, बाय हार्ट आता है, तो आप इसको देख के पहचान जाओगे दिस इज द डिफ्रेंशिएशन इन सम वे और अदर। सो आप डिफ्रेंशिएट करो, एडजस्ट करो, आपका ये निकल के आ जाएगा। सो उस केस से जो हमने निकाला इसको हमने t माना ये चीज़ को, और ऊपर वाला ये जो वैल्यू है ये निकल के आ गया 1 बाई ई डी टी। तो 1 बाई ई बाहर आ गया, डी टी अंदर चला गया, डिवाइडेड बाई टी हो गया। सो ये इंटीग्रेट करके आएगा तो 1 बाई ई लॉग टी प्लस सी। लॉग टी की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो 1 बाई ई लॉग टी की वैल्यू हो गई आपकी x के पावर e प्लस ई के पावर x प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर। ध्यान दीजिएगा किस तरह से ये लिखा जा रहा है। नाउ थर्ड वाले क्वेश्चन पे आइए। थर्ड पर आते हैं हम लोग। 6x माइनस 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ये आपको डायरेक्टली दिख गया होगा। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन बहुत बेटर वे में आता है तो आपको समझ में आ गया होगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू टी। ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर वाले को टी मत लीजिएगा,
लिटरली आपको ये नहीं लगाना है फॉर्म, आपको आइडेंटिफाई करना है, समझना है, लॉजिकली निकालना है, तब आपको अप्लाई करना है। ये नहीं कि डिनोमिनेटर एफ एक्स तो आँख बंद करके डिनोमिनेटर को एफ एक्स रख लेंगे, या जो पीछे वाला फॉर्म था उसमें प्रोडक्ट में था तो जो भी चीज़ प्रोडक्ट में है वो पूरा एफ एक्स हो गया। थोड़ा सा सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, वैरायटी हम बता रहे हैं, ठीक। तो इसको आपने टी लिया, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा 6x - 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए डायरेक्टली आ गया आपका। तो जितना बेटर डिफ्रेंशिएशन उतना बेटर अप्रोच आपका। सो अब ये क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, 6x - 5 इंटू डी एक्स की जगह आपका ये डी टी आ गया और नीचे डिनोमिनेटर में √t आ गया, ठीक। अब √t का इंटीग्रेट आपको करना है, दैट इज t के पावर -1/2 dt है ये आपके पास। अब इसका इंटीग्रेट करोगे तो t के पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1 + c। सो ये आ जाएगा आपके पास √t ऊपर डिवाइडेड बाई ये 2 आ गया, दैट इज प्लस c। ये आंसर आ जाएगा 2√3x² - 5x + 3 + c। ये आपका आंसर निकल के आ गया इसका। ये कोई क्वेश्चन कठिन नहीं था, ये बहुत सिंपल था। नेक्स्ट पर आते हैं, फोर्थ वाले पर। फोर्थ वाले में दिया हुआ है sec के पावर 4x डिवाइडेड बाई √10x। इसमें थोड़ा सा हम इसको चेंज कर रहे हैं, ये हो गया sec² इंटू sec² डिवाइडेड बाई √10x। फिर ये ऊपर sec² को एक को हम चेंज कर दे रहे हैं 1 + 10² इंटू ये हम sec² एज इट इज़ छोड़ रहे हैं √10x। ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके ही आएगा, आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है कि आप इसको देखिए कि वैरायटी क्या है। आप ये समझिए कि हर क्वेश्चन को आप लिटरली रट के नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, वैरायटीज़ को समझना पड़ेगा, कितने तरीके हो सकते हैं लगाने के, ये देखिए आप। फिर आप इसमें क्या करेंगे, अब आप 10x को t लीजिए, 10x को t लेंगे तो आपको पता है sec² dx इज इक्वल टू dt, मतलब ये वाला पार्ट आपका dt में कन्वर्ट हो गया, ये t हो गया, ये t के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्वेश्चन हो गया आपका 1 + t² डिवाइडेड बाई √t dt। ध्यान दीजिए, अब ये आ गया बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये अलग अलग कर लेंगे आप, तो 1/√t आएगा, मतलब t के पावर -1/2 dt आ गया एक तो, प्लस ये t² अपॉन दिस है, मीन्स t² तो t के पावर 2 है और ये t के पावर 1/2 है, दोनों माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा t के पावर 3/2 dt। अब दोनों को अलग अलग आप इंटीग्रेट करके t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। दिस इज ऑल इन दिस क्वेश्चन। फर्दर नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, फिफ्थ वाले पर। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखिएगा तो आपको लगेगा ये तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए, अरे सिर्फ 10x का इंटीग्रल है यहाँ पे। ऑब्वियसली ये जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसको आप एज अ फॉर्मूला याद रखिएगा, और हम 10x का निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद हम sec x का इंटीग्रल निकाल रहे हैं, इन दोनों का हम निकाल रहे हैं। बाकी आप 10x के बेसिस पर cot x निकालिएगा, sec x के बेसिस पर cosec x निकालिएगा। आपको sin x का इंटीग्रल पता है, cos x का इंटीग्रल पता है, आपने पहले ही फॉर्मूले में पढ़ा है, बट आपने ध्यान दिया होगा उसमें 10x का इंटीग्रल नहीं था, cot x का इंटीग्रल नहीं था, sec x का नहीं था, cosec x का नहीं था। तो वो इंटीग्रल्स अब हम लोग डिवाइस कर रहे हैं, और एज अ फॉर्मूला आप इसको याद रखिएगा फर्दर क्वेश्चंस के लिए, बार बार निकालेंगे नहीं हम लोग। सो 10x का क्या हो गया आपका फॉर्मूला, आपको पता है sin x अपॉन cos x होता है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, cos x को t लेंगे तो sin x dx निकल के आएगा, cos x को t लिया तो ये माइनस sin x आया इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप लिख सकते हो sin x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी, और आप इसको सब्सटीट्यूट करो अरेंज करके ऊपर, तो sin x dx की जगह माइनस डी टी हो गया, cos x को आपने t लिया, ये आ गया आपके पास, तो ये आ गया माइनस log t प्लस c। ध्यान दीजिएगा, सो दैट इज इक्वल टू माइनस log t, एक ये हो गया, इसको आप t की वैल्यू पुट कीजिए तो log cos x प्लस c आ गया। एक सॉल्यूशन ये है, एक आंसर ये है। एक और तरीका है, आपको पता है कि जो चीज़ log में इधर होती है वो इधर पावर में जाती है, मतलब ये हो गया log ऑफ cos x के पावर -1 प्लस c, यही -1 पीछे आया होगा इधर जाके, ठीक। तो एक ये आंसर तो है, ये सही है, बट दूसरा भी एक आंसर है, ये लिख सकते हैं log 1/cos x इसको, एंड दैट इज व्हाट log sec x।
मॉड की ज़रूरत नहीं होती है, बट लगाना ज़्यादा बेटर होता है। बेटर है कि आप लॉग में ये मॉड लगाइए, वरना 12th क्लास के आंसर्स में अगर आप बिना मॉड के भी लिखते हैं तो आंसर एक्सेप्टेबल होता है। बट एज अ टीचर हम लोग प्रेफर करते हैं, आपको गाइड करेंगे कि मॉड लिखिए, इसका डोमेन उसी तरह होता है, नेगेटिव इसके अंदर वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं, इसके डोमेन में नहीं होती, ये फंक्शन का पार्ट है। सो फॉर दैट रीज़न आपको यहाँ पे मॉडुलस लगाना चाहिए ऑलवेज, ठीक। बट खुद बुक्स में आप कई जगह देखोगे लगा होगा, कई जगह नहीं लगा होगा, बट आप यूजुअली हमेशा लगाइएगा। तो ये log sec x एक इसका आया और एक इसका माइनस log cos x आया, तो ये दो आंसर्स ये tan x के निकल के आए। अब हम लोग sec x का इंटीग्रल करते हैं, sec x का निकालते हैं इंटीग्रल। sec x का इंटीग्रल निकालने के लिए आपको sec x प्लस tan x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब ये आ गया sec x प्लस tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x, मतलब हमने इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब ध्यान दीजिए, ये ऊपर आ गया आपके पास sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, और नीचे है आपके पास sec x प्लस tan x। कुछ आपको समझ में आ रहा है कि कौन किसका डिफ्रेंसिएशन है? ध्यान दीजिए, एक बार सोचिए, आपको तुरंत आ जाना चाहिए। अगर डिफ्रेंसिएशन आता है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप इसको t ले लीजिए, देखिए इसका ये डिफ्रेंसिएशन आ गया, मीन्स sec x प्लस tan x को हम t लेते हैं तो ये आ जाएगा sec x tan x, ये sec x का आया, tan x का sec स्क्वायर x, इस होल में यहाँ से ब्रैकेट हटा दी, ये पूरे में ब्रैकेट लगा के dx इज इक्वल टू dt। आप देख लीजिए, यही sec स्क्वायर x प्लस sec x प्लस tan x आ गया, इसका ये डिफ्रेंसिएशन हो गया, तो इसको t ले लिया, ये dt में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, dt अपॉन t दैट इज log t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, sec x प्लस tan x प्लस c, दिस इज व्हाट इंटीग्रल ऑफ sec x। इसी तरह आप इंटीग्रल ऑफ cot x और cosec x का इंटीग्रल आप कैलकुलेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस tan x, इसको आप sin x cos x में कन्वर्ट कीजिए। जब तक हम कर रहे हैं फटाफट करते जाइए, sin x cos x में कन्वर्ट कीजिए, इसको एलसीएम लीजिए, देखिए क्या आता है। ये है आपका dx अपॉन 1 प्लस tan x, ठीक। आपको क्या कहा, sin x cos x में कन्वर्ट कीजिए, एलसीएम लीजिए, सिंप्लीफाई करके देखिए ये क्या चीज़ निकल के आती है, ये sin x बाई cos x हो जाएगा। सो cos x एलसीएम लेके ऊपर चला गया आपका, डिवाइडेड बाई ये आ गया आपका cos x प्लस sin x। इस फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ये क्वेश्चन आता है, एक आता है dx अपॉन 1 प्लस cot x, और एक ये आता है dx अपॉन 1 प्लस tan x। सिमिलर स्टेप्स है, जब भी कोई इस तरह का फॉर्म इंटीग्रल में आए, cos x या sin x डिनोमिनेटर में आए और न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में उसका समेशन आए, तो आपको एक तरीका याद बता दे रहे हैं हम कि ये एज इट इज़ जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर लिखिए आप पहले, जो भी डिनोमिनेटर है, प्लस या माइनस डिपेंड करता है, अभी हम बताएंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन। देखिए डिनोमिनेटर जो था वो न्यूमरेटर में लिखा, साथ ही साथ इसी का डिफ्रेंसिएशन लिखा, मीन्स cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x। इन दोनों को आप ऐड कीजिए या माइनस कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि जो आपको चाहिए वो बच जाए और बाकी टर्म कट जाए। मतलब आपको cos चाहिए तो cos बच जाए और sin कट जाए, तो sin तब कटेगा जब इन दोनों को प्लस करेंगे, तभी ना ये sin माइनस sin कट के जीरो हो जाएगा और खाली cos बचेगा। तो आपको ये चीज़ लिखनी है, डिनोमिनेटर और उसका डिफ्रेंसिएशन दोनों को इस तरह से प्लस या माइनस करना है कि जो ऊपर cos x है वो बच जाए और sin x कट जाए। और अगर यहाँ cot x लेंगे तो ऊपर यहाँ sin x आया होगा, तो आपको इस तरह से अरेंज करना है कि sin बच जाए और cot x कट जाए। तो ध्यान दीजिएगा अरेंजमेंट। तो जब आपने ऐसा किया तो ये cos x प्लस cos x 2 cos x आ गया। आपका क्वेश्चन क्या है, सिर्फ cos x है, तो आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। मीन्स आप एक काम कर सकते हो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये 2 cos x ऊपर आ गया आपका एज इट इज़, और नीचे आपका ये आ गया 2 cos x प्लस sin x। इस अरेंजमेंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एक तरह से ट्रिक भी समझ सकते हो आप। अब इसको आप अलग अलग कर लो, अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए। तो cos x अपॉन दिस, तो ये कट के dx आ गया आपका, 1/2 अलग हो गया, माइनस sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x dx।
ध्यान दीजिएगा, दिस अपॉन दिस करेंगे, कट के 1 आ गया, 1/2 बाहर हो गया, दिस अपॉन दिस आपने किया, 1/2 बाहर है और ये एज इट इज उतर गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको आप टी लोगे तो ये आपका डिराइवेटिव निकल के आएगा, आपने लिखा ही डिराइवेटिव था तो डिराइवेटिव होगा ही होगा। तो इसको अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x आता है तो ये x/2 हो गया, प्लस अब इसका करना है तो इसको आपको रफ में सोचना पड़ेगा, रफ में ही करना पड़ेगा। लेट आपका सपोज करोगे cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो आपको मालूम है ये आ गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मीन्स ये पूरी की पूरी वैल्यू डी टी हो गई, डी टी बाई टी। तो डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये रफ में कीजिए आप, क्योंकि यहाँ टी नहीं लिख सकते ये एक्स के साथ साथ, तो इसको आप रफ में कीजिए कि ये क्या आया, ये डी टी बाई टी आया। मीन्स ये हाफ लॉग टी आया, लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या थी, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको पूरा उतार के यहाँ लिख दीजिए आप, तो ये 1/2 लॉग यहाँ पे आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। दिस इज हाउ ये आंसर निकल करके आया आपका। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको कई जगह आपके यूटिलाइज होंगे, इस तरह के फॉर्म भी आपके कई जगह यूटिलाइज होंगे, तो इन चीज़ों को आप जरा ध्यान दीजिएगा। इन नेक्स्ट क्लास हम सारे मिक्स क्वेश्चंस को लेंगे, जितने भी फॉर्म्स अभी तक में हमने सब्स्टिट्यूशन के पढ़े हैं सबका मिक्सचर करके हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।